महापुरुषों के वचनों पर पूर्ण विश्वास सभी मुश्किलों से बचाता है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ पावन सत्संग 2 मार्च दिन सोमवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सोच विचार। आज का शुभ सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। अगले स्वर आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान शोभायमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर मनोहारी एवं कल्याणकारी दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा मेरे। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुखों के ऊपर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कितनी कृपा व रहमत है कि प्रातःकाल भी और सायंकाल भी श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में हमें श्री परमहंसों का आराधन व पूजन करने का सुनहरी अवसर प्राप्त होता है। और ये भी महापुरुषों की बड़ी कृपा है जो हमें इस समय श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी महिमा गायन करने का, उनकी महिमा सुनने का और ये सुंदर सुंदर दर्शन दीदार प्राप्त होने का ये सुंदर अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। कारा बोल। श्री सतगुरुदेव महाराज जी अभी श्री संतनगर में कृपा फरमा रही थी जब, तो एक प्रेमी ने श्री चरणों में आकर विनय की कि स्वामी जी हमें भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमारे पास भक्ति ही है और कुछ है ही नहीं। आप सब गुरुमुखों को देने के लिए हमारे पास सिर्फ भक्ति ही है। तो आप देखें कि हमारा कितना सौभाग्य है कि उस अनामी लोक से उतरकर इस लोक में आकर परमपिता परमेश्वर स्वरूप श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी जो कि हमें भक्ति की दात देने के लिए ही इस समय हम सब गुरुमुखों के सामने विराजमान हैं और खूब भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। कारा बोल में ये जो अवसर हमें इतना सुंदर सुनहरी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हम सब गुरुमुखों के पुण्य जन्मों की, कई पुण्य जन्मों की पुण्य कमाई है जो हमें ये ऐसा सुंदर अवसर महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इंसान के जीवन में उसके कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। महापुरुषों की वाणी भी है कि जैसा कर्म करेगा बंदे फल भी वैसा पाएगा, बोएगा आग बबूल तो आम कहाँ से खाएगा। कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर उसे अच्छी संगत मिल जाती है तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, और अगर उसे अच्छी संगत नहीं प्राप्त होती तो उसके कर्म वैसे हो जाते हैं। इतिहास भी साक्षी है कि कौरवों और पांडवों एक ही कुल में पैदा हुए और एक ही गुरु की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन बचपन से ही देखो ये मिसाल है कि जब दुर्योधन और भीम आपस में, दुर्योधन भीम से कितनी ईर्ष्या करता था कि इतनी ईर्ष्या हो गई
कि दुर्योधन और भीम जब एक बार जब बालपन में थे तो वो खेल कूद के लिए खेल कूद रहे थे, तो जब भोजन का समय आया तो दुर्योधन ने, उसको पता था कि भीम को जो है खीर बहुत पसंद है, तो उसने उसकी खीर में विष मिला दिया। और जब उसने उसकी खीर में विष मिलाया तो वो, उसको खीर बहुत पसंद थी, तो वो खीर का पूरा कटोरा का कटोरा ही भीम खा गया। जब खा गया तो बिल्कुल बेसुध हो गया। तो दुर्योधन ने क्या किया कि उसने उठाकर नदी में फेंक दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि उसे 100 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो ये जो कर्म है इंसान के, वो बहुत ही उसके जीवन में मायने रखते हैं। ऐसे ही महात्मा बुद्ध जी की ये कथा भी आती है कि उनके चचेरे भाई थे देवदत्त जी, एक ही गुरु के शिष्य थे और शिक्षा दीक्षा भी बराबर प्राप्त हुई, लेकिन महात्मा बुद्ध से ईर्ष्यावश उनका जो सोच थी देवदत्त जी की शुरू से ही अलग थी। एक बार की बात है कि देवदत्त जी जा रहे थे तो एक खेत के बाहर से निकले, तो उनके यार दोस्त भी, उनके संगत वाले जो थे वो भी साथ में थे। तो खेत में उस समय वो धान बो रहा था किसान, तो उस जूते बाहर उतार कर खेत जो है, खेत में किसान जो है धान बो रहा था, क्योंकि जब किसान जो है धान बोता है तो वो नंगे पाँव ही खेत में जाता है, तो तब वो धान की फसल को बोता है। तो इतने में शरारत सूझी, तो उन्होंने, देवदत्त जी ने क्या किया कि उसके जूतों में कांटे भर दिए और दूर से खड़े होके तमाशा देखने लगे। तो जब किसान अपना कार्य करके बाहर आया तो उसने बड़े जूते पहने, तो उसका पाँव छलनी हो गया, खून से लथपथ हो गया। तो फिर उसके बाद जो है वो देवदत्त जी उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो उस किसान ने, क्योंकि राजा का लड़का था, राजकुमार था, कुछ कह तो सकता नहीं था, लेकिन मन ही मन में बहुत कल्पा और उसके लिए बहुत बड़ा बुरा मन में सोच लिया। और ऐसे ही उसके बाद अगले दिन महात्मा बुद्ध जी का वहाँ से जाना हुआ। उनके साथ भी 2-4 व्यक्ति थे, तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि कल ऐसा इस किसान के साथ किया गया। तो उन्होंने उस किसान के जूतों में स्वर्ण भर दिए, और जब स्वर्ण भर दिए तो वो आगे चले गए। तो जब किसान अपना कार्य करके वापस आया तो उसने देखा कि जब उसने जूते पहने अपने, तो स्वर्ण मुद्राएं निकली। तो उसे जब पता लगा कि ये महात्मा बुद्ध जी ने किया है, तो उसी किसान ने ही जो है उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी दुआएं दी। तो कहने का अर्थ क्या कि इंसान के जैसे कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं, वैसे ही उसे दुआएं मिलती हैं और वैसे ही उसके साथ होता है। तो हमें हमारे वक़्त के महापुरुष हर समय दिन रात ये समझाते हैं कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। और हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपनी रब्बी वाणी में भी फरमाया है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में तो भूल गया असली बात को। छोड़ दे तू फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम है, गैर ख्यालों को दिल से हटाकर दिल में बसाना प्रभु का नाम है। तो महापुरुष हमें इस छोटी सी पंक्ति में ही कितना दुनिया का, अपने जीवन का सार समझाते हैं कि हमारा इस संसार में आना क्यों हुआ है, हमने क्या कर्म करने हैं, हमने कौन सा कार्य करना है और किस लिए हम इस संसार में आए हैं। ये छोटी सी वाणी के अंदर ही वो हमें समझा रहे हैं। तो हम सब गुरुमुखों का क्या फ़र्ज बन जाता है कि जैसा जैसा वक़्त के महापुरुष हमें समझाते हैं, जैसा जैसा कर्म करने को कह रहे हैं, वैसे वैसे हमें वो कर्म करना चाहिए। कि महापुरुष फरमाते हैं कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमन और ध्यान नित्य करो, चाहे बाधा पड़े अनेक। ये 5 नियमों की निधि ऐसी दी है कि इंसान कहीं भी रहे इन नियमों को सरलता से पालन कर सकता है, लेकिन सिर्फ विचार करने की ज़रूरत है। कि अगर इंसान अपने दिल के अंदर ये विचार कर लेता है, ये गांठ बांध लेता है कि मुझे ये नियम करने ही करने हैं, तो उसके लिए कोई ये नियम
मुश्किल नहीं है। और आजकल वक़्त को देखते हुए जहाँ की घोर कलयुग का इतना समय चला आ रहा है, हर जगह देखो आप संसार के अंदर भी देखो कितनी ईर्ष्या द्वेष फैली हुई है। वहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें 2 घंटे भजन करने का हुक्म फरमाया है कि जो भी श्री अनंतपुर दरबार का अनुयायी है, जिसने श्री अनंतपुर दरबार से नाम ले रखा है और जो वक़्त के महापुरुषों के चरण शरण में उनके सानिध्य में आ गया है, उसे 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना ज़रूरी है। क्योंकि कलयुगी जीव है, 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकता है। इसलिए देखो उन्होंने कितनी कृपा की है, कितनी रहमत की है कि ये छूट भी दे दी कि चाहे आधा घंटा करके 4 बार में करो, चाहे 5 बार में करो, चाहे 3 बार में करो, चाहे 2 बार में करो, लेकिन करना अनिवार्य है। और जब महापुरुष हमें इतना समझा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, और कल्याण भी हमारा है, फ़ायदा भी हमारा है, हमारा ही लोक और परलोक सुहेला होगा, तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज बन जाता है कि दिन 24 घंटे के अंदर ही अपने इन 5 नियमों की पालना भी करनी है और 2 घंटे भजन भी करना है, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। और महापुरुषों की जो ये कृपा व रहमत इस समय हमारे ऊपर प्राप्त हो रही है कि वो हमें अपना दर्शन अपने चरणों में बिठाकर अपना दर्शन दे रहे हैं। ये रहमत व कृपा, ये आशीर्वाद, ये भक्ति की दात सदा सदा हम गुरुमुखों को प्राप्त होती रहे। बोलो जयकारा बोल। भक्ति और प्रेम का सबको बख्शे दान, सहज स्नेह सबसे करें, सतगुरु कृपा निधान। वर मांगू हर पल यही, मेरे प्राण आधार, सेवा अपनी दीजिए, चरण कमल का प्यार। सेवा अपनी दीजिए, चरण कमल का प्यार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी ही प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए तथा अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर दर्शन एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम भरी स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की वाणी है, निश्चय यह मन डूबता मोह लोभ की धार, चरण दास सतगुरु मिले सहजे लई उबार। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं कि यह मन तो नीचे की ओर ले जाने वाला है। जो सतगुरु की ओट आसरा लेता है, सतगुरु की चरण शरण में आकर महापुरुषों के बताए हुए नियमों पर चलता है, उनका सहज में ही बेड़ा पार हो जाता है। महापुरुष तो हमें बार बार यही समझाइश देते हैं कि अपने मन को सत्पुरुषों के चरणों के साथ जोड़े रखो, अपने मन को भक्ति के नियमों में लगाए रखो। इसी में ही मानुष जन्म की जीवन की सफलता है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। यही बार बार सत्पुरुष हमें यही समझाते हैं कि अपने मन को प्रभु के चरणों के साथ सदा ही जोड़े रखो। एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी
अपने वचनों में फरमा रहे थे कि जैसे पानी का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, उसमें जैसा रंग डाला जाए वैसा हो जाता है। लाल रंग डाला जाए तो लाल हो जाता है, पीला रंग डाला जाए तो पीला हो जाता है। ऐसे ही मन का भी अपना कोई रंग रूप नहीं होता, उसको जिस सांचे में ढाला जाए उसी सांचे में ढल जाता है। तो इसीलिए महापुरुष हमें बार बार यही समझाइश देते हैं कि भक्ति में लगाकर अपने मन को सत्पुरुषों के चरणों के साथ लगाए रखो, इसी में ही जीवन की सफलता है, इसी में ही इस जीवन की सार्थकता है। महापुरुष तो हमारे भले के लिए ही हर समय सोचते रहते हैं। वो पल पल हम जीवों पर उपकार करते हैं, दया करते हैं, रहमत करते हैं। तो हमारा भी यही फर्ज हो जाता है कि अपने मन को सत्पुरुषों के चरणों के साथ लगाए रखें, उनकी रहमत को सदा ही हम पाते रहें। ऐसे ही एक बार श्री कबीर साहब महाराज जी के समय की बात है कि एक प्रेमी उनके श्री चरणों में आया और विनय करने लगा, प्रभु मेरे मन में सदा ही आनंद और सुख बना रहे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाओ कि सदा ही मेरा मन सुख में और आनंद में बना रहे। तो श्री कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया, अपने मन को दुनिया की ओर से हटाकर सत्पुरुषों के चरणों के साथ जोड़ लो। अपने मन को भक्ति के नियमों में लगा लो, इसी में ही जीवन की सफलता है, इसी में ही मानुष जन्म की सफलता है। तो महापुरुष तो हमें सदा, प्रभु हमें सदा ही दया करते हैं, सदा ही रहमत करते हैं कि हमें अपने नियमों में लगाए रखते हैं। सत्पुरुषों की कृपा हम जीवों पर सदा ही बनी रहे, इसी में ही जीवन की सफलता है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। और श्री दरबार के नियम करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है, ये लोक भी सुखी बनाना है, पर लोक भी सुहेला बनाना है। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।